अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम रमज़ान में करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि वो करना सही नहीं है, यानी कि वो हमारे रोज़ों को ख़राब भी कर रही है और हमें रमज़ान के अजर व सवाब से भी दूर कर रही है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान देना है कि हमसे कहीं ये गलती तो नहीं हो रही। तो सबसे पहली गलती जो इन लोगों से हो जाती है वो होता है कि वो अपनी सहरी बहुत जल्दी ले लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमने 1 बजे खाना खाया रात का, तो अब यही हमारी सहरी हो गई। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसन्नद अहमद की हदीस में इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक कि वो सहरी करने में देर नहीं करेंगे, यानी कि बिल्कुल फजर से पहले सहरी करना है और इफ्तार करने में जल्दी ना करें। यानी कि यहाँ पर आपको ये नहीं दिखाना है कि अरे इफ्तार कर लेंगे। कई लोगों को हम देखते हैं कि अजान हो रही होती है, इफ्तार का वक्त हो जाता है, वो पकौड़े किचन में लगे हुए हैं या वज़ू कर रहे हैं तो वज़ू कर रहे हैं, आराम से आ रहे हैं। दे वॉन्ट टू शो कि अरे हमको इतनी हड़बड़ी नहीं, हमको रोज़ा नहीं पता चला। नहीं, यहाँ पे अल्लाह का हुक्म मानना है कि आपको इतना हड़बड़ाहट दिखानी है अल्लाह ताला को दिखाने के, अल्लाह आपने हुक्म कर दिया, अब नहीं रुकना है। आपने पहले मना किया तब हम रुके हुए थे, अब आपने कहा खाओ तो फौरन हम खाएंगे। तो अल्लाह ताला आपकी वो जल्दबाजी देख के खुश होता है। तो अफ्तार में खूब जल्दी कीजिए और सहरी में अच्छे से डिले करके देर में सहरी कीजिए, यानी कि फजर से थोड़ा पहले ही करिए। तहज्जुद पढ़ लीजिए और तहज्जुद के बाद या तहज्जुद से 2-10 मिनट 15 मिनट पहले सहरी करिए, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बरकत का वादा किया है इस सहरी में वो बरकत हमको हासिल हो सके। दूसरी चीज़ है कि रमज़ान में हमें बिल्कुल सेल्फिश नहीं होना है, यानी कि एक इस्लाम ऐसा मज़हब है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम दूसरे को नेकी बताओगे तो तुम्हारे अज्र में कमी नहीं होगी। हमारे दूसरे वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स, दुनिया के जितने भी कॉम्पिटिशन है, पढ़ाई है, सब में होता है कि अगर हम दूसरे को आंसर बताएंगे तो जाहिर सी बात है या तो वो हमारे बराबर नंबर ले आएगा या हमसे ज़्यादा लिए जाएगा, तो हम पीछे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे कि अगर तुम नेकियों की दावत दोगे तो तुम्हारे अज्र में कमी नहीं की जाएगी। सेम थिंग इम्प्लाइज कि अगर आप अपने दस्तरखान में 10 तरह की मुख्तलिफ चीज़ें फ्रूट्स रख रहे हैं तो कोशिश करें कि दूसरे दस्तरखान में किसी और के, आपके काम वाली है, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जिनके घर में आपको लगता है कि हमें तो बड़ा शौक बताते ना कि हम तो रफ्तार में सिर्फ चिकन खाते हैं, हम तो 10 तरह के पकौड़े खाते हैं, हम गोभी का भी खाते हैं, पालक का भी खाते हैं, हम आलू के भी ब्रेड रोल भी खाते हैं, शाही टुकड़ा भी खाते हैं, बिरयानी भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं। लेकिन हमने कभी सोचा कि लोग कुछ भी खाते हैं कि नहीं, कि उनका रोज़ा सिर्फ खजूर से खुलता है और कभी कभी खजूर भी मैसर नहीं होती, पानी खोल के नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो हम फिक्र करके ऐसे लोगों को ढूंढें और हमें ये बात की फिक्र भी करनी है कि अगर हम खा रहे हैं तो दूसरा भी उसी तरह से उस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। तीसरी चीज़ आती है कि सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अगर रोज़े से हो और वो सुबह उठे तो उसको चाहिए कि अपनी ज़ुबान को गलत बातों से रोके। यानी कि हमें ना गिबत करनी है, ना लड़ाई झगड़ा करना है, ना गुस्सा दिखाना। कई लोग होते हैं ना, रोज़े के टाइम में गुस्सा आता है उनको और वो बड़ी वाहवाही समझते हैं कि भाई गुस्सा आता है, रोज़े से हैं तो गुस्सा आता है, हस्बैंड गुस्सा करते हैं या वाइफ चिड़चिड़ करती है। तो आपको अपनी ज़ुबान का भी रोज़ा रखना है, तो अपनी ज़ुबान को फहश बातों से बचाएं, गुनह की बातों से बचाएं और दूसरों के ऊपर एहसान मत जताएं, ना लड़ाई झगड़ा करें। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में ये भी कहा है कि जो इंसान अगर तुमसे कोई लड़ने भी आए तो कह दो भाई मेरा रोज़ा है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। तो यहाँ है कि अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना है। इसी तरह से सही बुखारी की हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को ऐसे रोज़ेदार की भूखे प्यासे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो जाहिलियत पे रहता है। जाहिलियत यानी कि उसको पता है कि ये काम गलत है, उसके बावजूद वो काम करता है या अपनी ज़ुबान को कंट्रोल नहीं करता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को आपका ऐसा भूखा प्यासा रहना बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ पर रोज़ा है आपकी हर चीज़ का, यानी कि आपकी ज़ुबान भी कंट्रोल में रहे, आपका दिल भी कंट्रोल में रहे, आपकी नीयत भी कंट्रोल में रहे। आप गुनाहों से भी बचने की कोशिश करें, आप अल्लाह से मग़फ़िरत की भी दुआ करें, आप अल्लाह से दुआएं भी करें। आप अपने लिए तो अपने लिए, अपने उम्मतियों के लिए, तमाम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। उसके बाद है कि कई लोग कुरान को बहुत 5G की या फरारी या मर्सिडीज़ की स्पीड से पढ़ते हैं, जबकि कुरान में खुद अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। तो क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए कि कितने पारे ख़त्म हो गए, कितने कुरान मुकम्मल कर लिए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। तरावी भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 दिन वाली तरावी 5 दिन वाली तरावी पढ़ लें। आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहीं सफ़र पे नहीं जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं, ना आपका जॉब ऐसा नहीं, ना कारोबार ऐसा नहीं है, तो आप कोशिश करें आप एक पारे की तरावी रोज़ पढ़ें। अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो अमल ज़्यादा पसंद होता है जो हमेशा किया जाए। ये नहीं कि 4 दिन कर लिया उसके बाद बैठ गया, तरावी छोड़ दी। तो कोशिश करें कि हमें बहुत तेज़ रफ्तार में कुरान नहीं पढ़ना है, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना है और कुरान को तर्जुमे से पढ़ें। कुरान में क्या लिखा है, अल्लाह क्या कह रहा है, उस पर गौर फिक्र करके पढ़ें। उसके बाद है हमें अपने सोशल मीडिया को एक बार चेक करना है कि
हम कहीं ऐसी चीज़ें तो नहीं देख रहे हैं जो हमारे रोज़े को ख़राब कर रही है। सोचिए, आपने खोला मोबाइल, 11 महीने से जो आपने उसमें इनपुट डाला था, यानी कि जो चीज़ें आपने लाइक करी थी, आपके पास उसी टाइप का आएगा। अगर आपने थिरकने वाली औरतों को देखा है तो वही डांस करती आएंगे। अगर आपने पॉर्न मूवीज़ देखी हैं, आपने वाहियात कपड़ों वाली औरतों को देखा या बिना कपड़े वाली औरतों को देखा है या गाने सुने, तो वही सब आएगा। तो सबसे पहले तो ऐसे मोबाइल से ही दूर रहें, और अगर नहीं भी हो रहा है तो अनफॉलो कर दें। कुछ इस्लामिक पेजेस को लाइक कर लें, और जहाँ तक हो उस मोबाइल से अपनी दूरी बना लें, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहें। और इन मीम्स को, इन टिकटॉक स्टार्स को, सबको अनफॉलो कर दीजिए। और ये नहीं होना चाहिए कि ईद आते ही फिर से वो फॉलो हो जाएं। प्लीज़ डोंट डू दैट इंशाल्लाह। उसके बाद ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं करनी है रमज़ान में। खुद कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, खाओ पियो मगर हद से ज़्यादा मत बढ़ो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें मना नहीं किया है कि हमें कंजूसी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा फराख दिली से खर्च करो। मगर कहीं ना कहीं अपने ऊपर अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो 10-20 रुपये किसी और के ऊपर भी खर्च करने की फ़िक्र करें। अगर आप 1000 रुपये का 5000 का जोड़ा पहन रहे तो कोशिश करें किसी बच्चे को, किसी रोज़ेदार को आप 100-200 की भी कोई चीज़ दिला दें। तो फिजूल खर्ची दीन की राह में करिए, अपने ऊपर तो हर कोई करता है। देन सही बुखारी में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक कि वो अफ्तार में जल्दी करेगी। प्लीज़ अफ्तार में जल्दी कीजिए, अफ्तार का वक्त देखिए, उस वक्त बैठ के दुआ कीजिए। पानी पीने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करिए कि अल्लाह मुझे अजर दे देना इस रोज़े का। अल्लाह मुझे दुनिया की आखिरत की कोई भी दुआ हो इंशाअल्लाह उस वक्त ज़रूर कबूल होगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि